प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए आज के अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण ओडिशा की इरोड हल्दी को जीआई टैग प्राप्त है तथा फेनोलिक यौगिक करक्यूमिन के कारण हल्दी का रंग पीला होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 3, केवल 3, केवल 1 और 2, उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। व्याख्या से इसको समझते हैं। हल्दी अदरक परिवार का एक बारहमासी शाकाहारी पौधा है। प्राचीन काल से पौधे के भूमिगत तने या प्रकंद का उपयोग मसाले, डाई, दवा बनाने तथा धार्मिक कार्यों के रूप में किया जाता रहा है। हल्दी का पीला रंग मुख्य रूप से करक्यूमिन के कारण होता है, जो एक चमकीला पीले रंग का फेनोलिक यौगिक है। यह यौगिक कैंसर से लड़ने में सक्षम है। ओडिशा के कोरापुट जिले में उगाई जाने वाली हल्दी में करक्यूमिन की मात्रा 5.5% से 6.66% के मध्य होती है। उच्च करक्यूमिन के मात्रा के कारण इस हल्दी की मांग में वृद्धि हुई है। भारत हल्दी का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और ओडिशा इसके सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। कंदमाल हल्दी तथा इरोड हल्दी जीआई टैग प्राप्त हल्दी की किस्में हैं और इसीलिए कथन 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2 गलत था। और इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न की ओर। एनविजन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मिशन शुक्र ग्रह पर उपस्थित गैसों का पता लगाने तथा सतही संरचना के विश्लेषण का कार्य करेगा तथा इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के नेतृत्व में एरियन 6 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर चुनिए, क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि उपयुक्त दोनों ही कथन सही है। इसको व्याख्या से और समझ लेते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने अगले ऑर्बिटर के रूप में एनविजन का चयन किए जाने की घोषणा की है, जिसे 2030 के दशक में शुक्र ग्रह की यात्रा पर भेजा जाएगा। एनविजन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के नेतृत्व वाला अंतरिक्ष अभियान है, जिसमें नासा का भी योगदान है। इसे एरियन 6 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। एक बार प्रक्षेपित होने के बाद इस अंतरिक्ष यान को शुक्र तक पहुंचने में लगभग 15 महीने तथा इसकी कक्षा का परिक्रमण कर स्थापित होने में 16 महीने का समय लगेगा। यह अंतरिक्ष यान कई प्रकार के उपकरणों से युक्त है, जिनका उपयोग शुक्र ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करने, वातावरण में उपस्थित गैसों का पता लगाने तथा इसकी सतह संरचना का विश्लेषण करने के लिए किया जाएगा। यह नासा द्वारा प्रदान किए गए एक रडार से लैस है, जो ग्रह की सतह का चित्रण कर उसका मानचित्र तैयार करने में मदद करेगा। इस अभियान से पृथ्वी तथा शुक्र की विकास प्रक्रिया में भिन्नता के बाद भी आकार और संरचना में समानता होने के कारण का पता लगाने में मदद मिलेगी। इन दोनों ग्रहों के मध्य आकार, द्रव्यमान, घनत्व, संरचना तथा गुरुत्वीय गुणों में समानता के कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में भी जाना जाता है और इसीलिए ये दोनों ही कथन सत्य थे। और इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने वृक्षों को विरासत वृक्ष के रूप में परिभाषित करने हेतु संबंधित अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया है? पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा तथा उत्तराखंड। सही उत्तर क्या है, बताइए? ऑप्शन बी। महाराष्ट्र सरकार वृक्षों को विरासत के रूप में संरक्षित करने संबंधी प्रावधानों को लागू करने के लिए महाराष्ट्र वृक्ष सुरक्षा एवं संरक्षण अधिनियम 1975 में संशोधन करेगी। प्रस्तावित संशोधन के तहत 50 वर्ष या उससे अधिक की अनुमति आयु वाले वृक्षों को हेरिटेज ट्री या विरासत वृक्षों के रूप में परिभाषित किया जाएगा।
यह अधिसूचित वृक्ष विशिष्ट प्रजातियों से संबंधित हो सकते हैं जिन्हें समय समय पर शामिल किया जाएगा। इन वृक्षों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाएगी तथा किसी विरासत वृक्ष को क्षति पहुंचाने पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण अर्थात इसकी आयु के बराबर वृक्ष लगाने होंगे या उस वृक्ष का आर्थिक मूल्य मुआवजे के रूप में अदा करना होगा। आयु के अतिरिक्त राज्य जलवायु परिवर्तन विभाग किसी विरासत वृक्ष के दुर्लभ वानस्पतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक तथा सांस्कृतिक महत्व को भी परिभाषित करेगा। विरासत वृक्षों की गिनती के साथ साथ स्थानीय वृक्ष प्राधिकरण हर 5 वर्ष में वृक्षों की गणना सुनिश्चित करेगा और सही उत्तर इसीलिए इसका बी था। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घड़ियाल एशियाई मगरमच्छ का एक प्रकार है जो मुख्यतः महानदी में पाए जाते हैं। ओडिशा में मगरमच्छ की सभी प्रजातियां पाई जाती हैं तथा घड़ियाल को IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3, उपयुक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। व्याख्या से समझ लेते हैं इसको। महानदी बेसिन में घड़ियालों के संरक्षण के लिए ओडिशा सरकार ने 1000 रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। घड़ियाल एशियाई मगरमच्छ का एक प्रकार है जो मुख्यतः चंबल नदी में पाए जाते हैं। इनकी जनसंख्या स्वच्छ जल का संकेतक है। भारत में सतकोसिया गार्ज इनके अधिवास की सबसे दक्षिणी सीमा है। इसकी कुछ आबादी घाघरा, गंडक तथा सोन नदी एवं उत्तर प्रदेश के कपाट वन्य जीव अभयारण्य से होकर प्रवाहित होने वाली गिरवा नदी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में रामगंगा नदी में भी पाई जाती है। ओडिशा में मगरमच्छों की 3 प्रजातियां घड़ियाल तथा खारे पानी के मगरमच्छ पाई जाती हैं। मुख्यतः पर्यावास में परिवर्तन तथा अवैध शिकार के कारण इनके जीवन को खतरा बना हुआ है। घड़ियाल को IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है, जबकि मगरमच्छ को सफेद तथा खारे पानी के मगरमच्छ को कम चिंताजनक श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। इस प्रकार कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 और 3 सही है और विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। रेंगमा जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, असम या त्रिपुरा? सही उत्तर होगा असम। व्याख्या से इसको समझते हैं। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा असम में कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद को कार्बी आंगलोंग स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद के नाम से एक क्षेत्रीय परिषद के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद रेंगमा नागाओं ने केंद्र सरकार से स्वायत्त जिला परिषद के गठन की मांग की है। रेंगमा भारत के नागालैंड तथा असम राज्य में निवास करने वाली एक नागा जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी संख्या 62,951 है। रेंगमा जनजाति द्वारा फसल उत्सव के रूप में 8 दिवसीय नगड़ा उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन नवंबर माह के अंत में किया जाता है। कार्बी आंगलोंग क्षेत्र को पूर्व में रेंगमा हिल्स के नाम से भी जाना जाता था। वर्ष 1963 में नागालैंड के गठन के दौरान इसे असम तथा नागालैंड के मध्य विभाजित कर दिया गया था और इसीलिए विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा।